हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्ट हिस्ट्री में। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 6 क्लासेस पढ़ ली है। आज हम देखेंगे 7वीं क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है एक चयन आयोग है। किसके लिए? शिक्षा के लिए। तो इस आयोग के माध्यम से क्या होगा? शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ठीक है। और देखिए, इसमें क्या है, वर्तमान में अलग अलग प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग इन शिक्षकों का चयन करते थे, लेकिन अब क्या होगा? अब देखिए क्या होगा, यह आयोग राज्य के बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी कॉलेजों में शिक्षकों का चयन करेगा। और देखिए, यह नया आयोग क्या करेगा? यूपी टेट की परीक्षा भी आयोजित करेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेन तो ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग किसने स्थापित किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ये आपको इतना पता होना चाहिए बस। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमने बताया कि इस आयोग में है क्या। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो ये किया है कौन से देश ने? बहरीन ने। ठीक है, गोल्डन लाइसेंस किसने लॉन्च किया है? तो बहरीन ने किया है। इस गोल्डन लाइसेंस से क्या होगा? इससे क्या होगा, जो स्थानीय और विदेशी व्यवसाय बहरीन में जो चल रहे हैं ना, उनको सुव्यवस्थित सेवाएं और लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। आपको इतना पता होना चाहिए गोल्डन लाइसेंस कहाँ लॉन्च किया गया है? बहरीन में किया गया है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान का शुभारंभ किया है? तो ये किया है एक्सिस बैंक ने किया है। ठीक है, आप देख लेते हैं एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलकर किया है? तो वीजा के साथ मिलकर डिजिटल दुकान का शुभारंभ करने की घोषणा की है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदल दिए हैं। ये वही इलाके हैं जिन्हें चीन दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। ये कभी भारत का हिस्सा मानता ही नहीं है, ये तो कहता है ये हमारा हिस्सा है चीन, इसीलिए उसने नाम बदल दिए 11 इलाकों के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भारत। भारत में जो टीबी मामले हैं ना, जितने भी टीबी मामले हैं ना भारत में, उसका अनुमान लगाने के लिए ना देश स्तरीय गणितीय मॉडल विकसित करने वाला पहला देश बन गया है ये। ठीक है, कौन बन गया है? भारत बन गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत की यात्रा पे आए, वो किस देश के राजा हैं? ठीक है, तो ये हैं भूटान के राजा हैं। आप देख भी सकते हैं इनको, ये भूटान के राजा हैं। ठीक, ये 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्मी को मात देने के लिए निम्न में से किस राज्य ने कोल्ड रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ने कोल्ड रूफ पॉलिसी शुरू की है। अब इसमें क्या होगा? तो देखिए, इसमें छतों को ऐसे तैयार किया जाता है कि जब इन पर सूर्य की किरणें पड़े तो रिफ्लेक्ट हो जाए। मीन्स ये छतें मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ ये सूर्य की किरणें आ रही है, ये आ रही, तो ये रिफ्लेक्ट होकर उधर चली जाए। ठीक, तो जिससे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, नीचे की सतह ठंडा रहेगी, मीन्स कमरा ठंडा हो रहेगा। यही कहना चाहता है, और कोई बात नहीं है। इस तरह गर्मी का असर घर के अंदर कम होने से तापमान घट जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्रीलंका। ठीक है, ये समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स किसके किसके बीच हुआ? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। ठीक है, और इसका कौन सा संस्करण था? तो ये 10वां संस्करण था इसका, ये याद रखा। कहाँ हुआ? तो कोलंबो में हुआ। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में है। ठीक है, और भारत की तरफ से इसमें 2 जहाज गए थे। कौन कौन से? INS किल्टन और INS सावित्री। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? जॉर्जिया। ठीक है, क्या है? जॉर्जिया। देखिए, इसमें क्या हुआ था,
अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने असेंबली में हिंदूफोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। ऐसा करने वाला यह पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। हिंदूफोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करते हुए प्रस्ताव में कहा गया कि हिंदू धर्म दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने धर्मों में से एक है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है जॉर्जिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान। तो राजस्थान में 3 जगह ये मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ? प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद। ठीक है, राजसमंद। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य बस इतना था, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए और उसका इनरोल 100% होना चाहिए। ठीक है, उसका नामांकन कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती कब मनाई गई? तो ये 14 अप्रैल को मनाई गई। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की जयंती कब मनाई गई? 14 अप्रैल को मनाई गई। ठीक है, और ये कौन सी जयंती इनकी थी? 132वीं जयंती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश को 10,000 टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 10,000 टन गेहूं किसको भेजा जाएगा? तो ये दिया जाएगा किसको? अफगानिस्तान को दिएगा। कौन देगा? भारत देगा। और किस कार्यक्रम पे इसने वो किया, हस्ताक्षर किया है देने के, गेहूं देने के लिए? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया गुवाहाटी में। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के पहले एम्स का उद्घाटन गुवाहाटी में किया। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, हाल ही में चीन के युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह ले ली है? तो ये ले ली है